मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे बच्चे। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत कम लोगों के बारे में इसको जानकारी है बेटा कि सामाजिक विषय में कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये बेटा विषय अगर आपने इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर लिया तो और विषय की औकात ही नहीं है कि आपसे वो दूर रह सके। ठीक है, तो सबसे कम स्कोरिंग विषय है तो बेटा सामाजिक विषय है, क्योंकि इसमें लिखना बहुत है और अथेंटिकेट जानकारी लिखनी है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना याद करना है, कितना नहीं, ये सब विषय की, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले कुछ निर्जीव प्राणी हैं जो केवल वीडियो को देख लेते हैं बेटा, वीडियो को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। भगवान इस पाप का आपसे बदला ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको मुझसे कुछ फायदा मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, ताकि आप भी अपनी चीज़ों से मुक्त हो सकें। ठीक है, तो बेटा आज मैं इस सेशन में बात करूंगा कक्षा 10 के सामाजिक विषय की चर्चा करूंगा, जो दिखाऊंगा आपको कि सामाजिक विषय को कैसे बेहतरीन तरीके से तोड़कर उसको आराम से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों की स्कूल में बेटा सारी चीज़ें चालू हो गई होंगी, जो कोचिंग चल रही होंगी उनमें भी चालू हो गई, लेकिन अभी तक सिलेबस के बारे में किसी ने चर्चा ना किया होगा कि सिलेबस हमारा क्या है, हमको एटलीस्ट पढ़ना क्या है, किस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर का नहीं आता है, मानचित्र कितने का आता है, मानचित्र के टॉपिक क्या है बेटा, सब्जेक्ट के टॉपिक क्या है, इतिहास में कितने टॉपिक है, भूगोल में कितने टॉपिक हैं, नागरिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस विषय में करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर लिख कर जाना बेटा। ठीक है, कोई गलती हो तो उसको भी बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले बेटा हम लोग इतिहास, देखो इतिहास आएगा बेटा आपका 20 अंक का इतिहास आएगा। कितने नंबर का आएगा बेटा, 20 नंबर का इतिहास आएगा। 20 अंक का भूगोल आएगा, नागरिक शास्त्र आएगा 15 नंबर का, और अर्थशास्त्र आएगा बेटा 15 नंबर का। इतिहास को बेटा कहते हैं हिस्ट्री, भूगोल को कहते हैं बेटा जियोग्राफी, नागरिक शास्त्र को कहते हैं बेटा पॉलिटी, और अर्थशास्त्र को कहते हैं बेटा इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये रहे बेटा आपके, ये 4 यूनिट्स आएंगे, 4 पार्ट में आएंगे, खंड का, खंड खा, खंड गा, खंड घा। ठीक है, तो आपको ये चारों विषय में बेटा आपको ये इसी तरह के मतलब खंड बन के आएंगे यूपी बोर्ड में एग्जाम में। ठीक है, पूरे पेपर में। और आपको ये समझना है कि हर विषय में कितने चैप्टर है, उन चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो एकदम धैर्य से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, अब देखो बेटा, पहला खंड है जिसमें इतिहास विषय आता है। कौन सा विषय आता है बेटा, इतिहास। अब इतिहास में बेटा देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये दोनों से, केवल यही 2 चैप्टर से बेटा 8 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का, 8 नंबर। तो ये दोनों चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम घोर के पी जाना है। ठीक है, कैसे याद करना है उसकी भी बात कर लेंगे बेटा, लास्ट में उसकी भी बात करेंगे। पहले हम सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, तीसरा चैप्टर है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, पांचवा चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर से मिला के बेटा 7 नंबर का आने वाला है। अगर अगर मैं बात करूं इन 2 चैप्टर से ज़्यादा आएगा बेटा। अगर इस चैप्टर को आप स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बेटा पेपर में अथवा में भी क्वेश्चन बनता है। तो आप चाहें तो हर एक सेक्शन से एक एक चैप्टर मिस कर सकते हैं और बाकी एक चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। देखो बेटा, कहने का मतलब यह है कि आप जो भी चैप्टर पढ़िए एकदम कायदे से उसको कंप्लीट कर दीजिए, एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ तो बेटा, तो आप लोग चाहे तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं आराम से। ये 4 चैप्टर बेहतरीन तरीके से आप तैयार करिए, हर एक एमसीक्यू को घोर के पी जाइए, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप एकदम तैयार करिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक चैप्टर से कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, एमसीक्यू हो, सब मैं कराऊंगा बेटा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल में आना है, बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, कुछ वीडियो आ रहे हैं बेटा, कुछ वीडियोज और आएंगे, क्योंकि इस
यहाँ पे बेटा ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है, कुछ दिन बाद आपको सीधा हम ऑफलाइन टू ऑनलाइन में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट कर दीजिए, तो इसके बाद आपको चैनल में देखना और भी बहुत सारी चीज़ें, टीम भी बढ़ाएंगे बेटा, ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो बेटा, इतिहास में आएगा मानचित्र। क्या आएगा बेटा? मानचित्र आएगा। क्या आएगा? मानचित्र। कितने नंबर का आएगा भैया? 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा भैया? 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर का तो आपका मानचित्र आएगा, ठीक है। बस इतना सा काम करना है आपको, 4 चैप्टर इतिहास तैयार करना है और मानचित्र तैयार कर लेना है। सब कुछ मानचित्र का पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आपको सिर्फ उतना याद कर लेना है। मानचित्र भरना मैं सिखा दूंगा बेटा, सिर्फ एक वीडियो लाऊंगा मानचित्र का, आपका पूरा मानचित्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको कहीं दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूगोल देखो बेटा, भूगोल में 20 नंबर का आएगा आपका भूगोल। कितने नंबर का आएगा बेटा? 20 नंबर का आपका रहेगा भूगोल, ठीक है। जिसमें है कितने बेटा चैप्टर? 7 चैप्टर हैं बेटा। कितने चैप्टर हैं? 7। अब देखो बेटा, क्या है ना कि आप भूगोल को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि भूगोल के सारे चैप्टर यानी जियोग्राफी के सारे चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। संसाधन एवं विकास पक्का है यहाँ से बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू 100% आता है, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव संसाधन से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जल संसाधन से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कृषि से लॉन्ग आएगा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू दोनों बनेंगे। विनिर्माण उद्योग से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो ये रहे आपके बेटा, ये सातों के सातों चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। समझ में आई बात? अगर ये 7 चैप्टर आप छोड़ देंगे तो बेटा, एक भी चैप्टर अगर यहाँ हमने छोड़ा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ भी मानचित्र आ रहा है, यहाँ भी मानचित्र आ रहा है, वो भी कितने नंबर का बेटा? 5 नंबर का मानचित्र आ रहा है। कितने नंबर का बेटा? 5 नंबर का मानचित्र आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे पूछा जाता है कि कोयले की खान कौन सी है, ठीक है। माइंस पूछी जाती हैं, खाने पूछी जाती हैं, और उसके बाद नदियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों की बात हम करेंगे बेटा, जब मानचित्र पे चर्चा होगी तो उसकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अगले सब्जेक्ट पर, नागरिक शास्त्र। क्या बेटा? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र बेटा आएगा 15 नंबर का। कितने नंबर का आएगा बच्चा? 15 नंबर का। अब देखो, 15 नंबर का आएगा बेटा, केवल 4 चैप्टर हैं। कितने हैं? केवल 4 चैप्टर, ठीक है। तो देखो, पहला चैप्टर है बेटा सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, पहला ही चैप्टर घोर के पी जाइएगा। यहीं से आपको लॉन्ग मिल जाएगा, यहीं से शॉर्ट मिल जाएगा, यहीं से एमसीक्यू भी बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर बेटा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पढ़ेंगे अच्छे से, टाइम है हमारे पास, हम खूब अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमको इम्पोर्टेंट के पीछे नहीं भागना है, अभी हमको अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है, कोई भी एक चीज़ को छोड़ना नहीं है। अभी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट के पीछे नहीं भागेंगे। तीसरा चैप्टर है बेटा राजनीतिक दल। चौथा चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। क्या है बेटा? लोकतंत्र के परिणाम। देखो बेटा, तीसरा और चौथा चैप्टर से मिला के 6 नंबर का है, और पहला दूसरा से मिला के 9 नंबर का है। जब आप पहलेवा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात कि नहीं? पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर से मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में कम से कम 9 से 10 नंबर का फंस जाएगा, बाकी तो अथवा में चला जाएगा, ये बात जान लीजिए। अब आ जाओ बेटा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी बेटा पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा चैप्टर है बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, देखो। और तीसरा चैप्टर है मुद्रा एवं साख। पहला और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरा तो कम, लेकिन दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, ये सब पूछा जाता है बेटा। वन किस क्षेत्र में आता है, शिक्षा किस क्षेत्र में आता है, तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 9 नंबर का आ रहा है, और ये दोनों चैप्टर से बेटा 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का हो जाएगा, टोटल 15 नंबर। वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूछा जाएगा बेटा। उपभोक्ता अधिकार बहुत पूछा जाता है, उपभोक्ता अधिकार, मानव के उपभोक्ता अधिकार। ये रहा बेटा आपका सिलेबस। अब मेरी बात समझिए, जो सामाजिक विषय है बेटा, ठीक है, ये सामाजिक विषय आपको तैयार करने में वक्त लगेगा, ठीक है, वक्त लगेगा। आपको डेली इसको टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा 50-70 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का लिखित है। क्या है बेटा? 50 नंबर का इसी में लिखित है, ठीक है।
प्लस 20 नंबर का एमसीक्यू है बेटा। क्या है? 20 नंबर का एमसीक्यू। इस एमसीक्यू के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है बेटा। तो मैं आपको धीरे धीरे, जैसे 2025 में आपको एकदम चैप्टर वाइज दे दूंगा बेटा। पहला चैप्टर से कितने क्वेश्चन 2025 में पूछे गए, 24 में, मैं आपको पूरा 22 तक चैप्टर वाइज दे दूंगा एमसीक्यू। आप उसको एकदम करते जाइएगा, आपका देखना बार बार रिवीजन भी हो जाएगा, आपके चैप्टर भी कंप्लीट, आप नोट्स भी बना लीजिएगा और वही हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू का आपकी टेंशन नहीं लेना है। बाकी बेटा आप इस सब्जेक्ट को बेहतरीन, मैं कभी कभी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसकी थ्योरी क्लासेस भी बना दूंगा, आपको उसको कहानी परिपेश से समझ लेना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आपको बेटा किताब आप ले लीजिए, एक इसकी बुक आती है, ठीक है, राजीव प्रकाशन की। किसकी बुक? इसकी बुक आती है बेटा एक राजीव प्रकाशन की, ठीक है, राजीव प्रकाशन की बहुत प्यारी बुक है बेटा, सिर्फ उसमें से पढ़ लेना है। बाकी आपको अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से नोट्स लिखाए जा रहे हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं बेटा। लेकिन मुझे ज़्यादा भरोसा बुक्स पे है, तो मैं राजीव प्रकाशन की बुक से बेटा, मेरे एग्जाम में 10th में 86 मार्क्स आए थे इसी सामाजिक विषय में। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का और अच्छा भी आ रहा है। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का भी करीब 93 हाईएस्ट जा चुका है इसी विषय में। ठीक है, तो मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है बच्चा। ठीक है, नॉर्मल मत समझना, एकदम नॉर्मल बंदा समझ लेना कि कोई भी आया ऐरा गैरा पढ़ा रहा है। ठीक है, सुन लिया समझ लिया चलेगा। ठीक है, इतना ना समझ लेना। ठीक है, तो बुक से बेटा राजीव प्रकाशन से बुक ले लेना और उससे बेटा हेडिंग बाय हेडिंग पूरे चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से, दिमाग में एक समरी बना लेना, ताकि जब आपको लिखना पड़े तो हेडिंग बाय हेडिंग आप उसको लिखते रहें। ठीक है, तो ये रहा बेटा। अब इसमें बेटा करना क्या पड़ेगा आपको? डेली बेटा आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, डेली आपको 1 घंटा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें बेटा क्या करेंगे हम, डेली 20 मिनट क्या करेंगे बेटा? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। और बेटा 40 मिनट अपनी बुक को रीड करेंगे अच्छे से। बुक को क्या करेंगे बेटा? रीड करेंगे। टाइम टेबल कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने बना दिया। ये रहा आपका मेरा पूरा सामाजिक विषय जिसके बारे में मैंने बताया कैसे पढ़ना है। अब बेटा इस चैप्टर को ऐसे उठाया, जैसे तुमने पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बेटा आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, उनके बाद उनको लगाने, उनको लिखने की प्रैक्टिस करना है बेटा। आपको सिर्फ याद नहीं करना है, मेरी बात समझना। बहुत से बच्चे हैं याद कर लिया सुना दिया, ये करना ही नहीं बेटा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आपको याद, किसी को सुनाने से ज़्यादा आपको उसको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सुना देते हैं, वो अपने दिल का भार हल्का कर लिए, उसके बाद उनको एग्जाम में लिखना पड़ता है तो वो आधी अधूरी चीज़ें लिख के आते हैं। एक बात समझ लेना बेटा, बनाकर लिखा गया में नंबर बहुत कम मिलता है, और एक्चुअल में फैक्चुअल चीज़ें लिखना उसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विषय में बेटा हेडिंग के पॉइंट वाइज नंबर मिलते हैं। कैसे लिखा जाता है इस पे मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा बेटा, कि सामाजिक विषय कॉपी कैसे लिखी जाती है। वरना आप जब भी याद करिएगा तो आप सामाजिक विषय को पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज याद करते हुए चलेंगे। हेडिंग याद करते चलेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल लिखते चलेंगे। समझ में आई बात मेरी? अब मेरी बात समझ रहे हैं तो इस पूरे चैप्टर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बेटा। अब आप बेहतरीन से अपने सामाजिक विषय को और अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे बेटा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो एकदम मुर्दे जैसे मत पढ़ाइए करिए बेटा। थोड़ा सा हमको भी लगे कि हमारा वीडियो कोई इंसान देख रहा है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, थोड़ा सा बेटा अपना प्यार दिखाना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।